तो एसवाईएल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में 12 अप्रैल को होने वाली सुनवाई को टालने की पंजाब की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ठुकरा दिया है। वहीं इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अप्रैल को पंजाब और हरियाणा की बैठक बुलाई है। सतलुज यमुना लिंक का मुद्दा कोर्ट और कोर्ट के बाहर दोनों तरफ सुर्खियों में है। आज पंजाब सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल ने कोर्ट में कहा कि पंजाब में नई सरकार बनी है, ऐसे में कोर्ट उनको थोड़ा समय दे, जिस पर हरियाणा सरकार के वकीलों ने विरोध किया, जिसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 12 अप्रैल को तय की है। इससे पहले कोर्ट ये कह चुका है कि नहर हर हाल में बननी चाहिए, पानी चाहे उसमें हो चाहे ना हो। ऐसे में पंजाब सरकार की 12 अप्रैल को क्या दलील रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा और पंजाब के लीडरों की 20 तारीख को बैठक बुलाई है, जिस पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्वागत किया है। कैमरामैन सौरभ के साथ पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। वहीं एसवाईएल के मुद्दे पर इनेलो का दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन जारी है। इनेलो नेताओं का कहना है कि जब तक एसवाईएल की नहर नहीं बन जाती है, उनका धरना जारी रहेगा। एसवाईएल मामले को लेकर इनेलो का दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन जारी है। आज फिरोजपुर इलाके के जो लोग हैं वो यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं और इनका यही कहना है कि जब तक नहर नहीं बनेगी तब तक उनका प्रदर्शन इसी तरह से लगातार जारी रहेगा। एसवाईएल समेत कई मांगों को लेकर हरियाणा के मुख्य विपक्षी पार्टी इनेलो का दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। हालांकि इनेलो की मुख्य मांग हरियाणा को उसके हक का पानी दिलाने की है। इनेलो के नेता सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हवाला दे रहे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पक्ष में फैसला सुनाते हुए एसवाईएल का पानी हरियाणा को देने को कहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी निर्णय किया है, पीछे भी सरकार को हिदायत दी थी कि भाई एसवाईएल को अब बनवाएं। पानी जहां से आएगा वो बाद में सोचा जाएगा, पहले एसवाईएल को बनाया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय है, हरियाणा सरकार ने उस पर गौर नहीं किया, वरना उससे पहले ही एसवाईएल बन जानी थी। केंद्र की सरकार है, आज मोदी जी सेंटर में बैठे हैं, उनको इसमें हस्तक्षेप कर करके हरियाणा का हक का जो पानी है वो दिलवाना चाहिए। जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दी है नहर एसवाईएल के बारे उससे वो अपने लागू करे उसनु। इनेलो के मुताबिक वो इस मुद्दे पर राजनीति नहीं कर रहे बल्कि अपना हक मांग रहे हैं। इनेलो ने साफ कर दिया है कि जब तक एसवाईएल की नहर नहीं बनती तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और इसी तरह रोजाना हर हलके से इनेलो के नेता और कार्यकर्ता जंतर मंतर पर हरियाणा की आवाज बुलंद करते रहेंगे। आज हम अनिश्चितकालीन धरना पर यहाँ पर जंतर मंतर पर बैठे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पार्टी का, संगठन का जो भी मजबूत सिपाही है, हर एड़ी और चोटी का जोर लगा देंगे। जब तक एसवाईएल नहर पानी नहीं आएगा, हम किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं। तो यहाँ पर जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, उनका यही कहना है कि जब तक नहर नहीं बनेगी, इसी तरह से इनेलो का जो प्रदर्शन है वो चलता रहेगा। कैमरामैन गोपाल के साथ पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। हरियाणा सरकार की तर्ज पर सरपंचों की शिक्षा को लेकर पंजाब सरकार भी बड़ा फैसला ले सकती है। पंजाब के ग्रामीण विकास मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा के मुताबिक सरपंच कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। पंजाब के ग्रामीण विकास मंत्री का कहना है कि सरपंच कम से कम 10वीं पास तो होना ही चाहिए। पंजाब की सरकार भी हरियाणा के नक्शे कदम पर चलने की तैयारी में है। आने वाले समय में राज्य सरकार साक्षर पंचायत के गठन पर फोकस करने की तैयारी में है, जिसके तहत पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक योग्यता की शर्त लागू किए जाने पर विचार हो सकता है। सूबे के ग्रामीण विकास मंत्री ने इसके संकेत दिए हैं। उनका कहना है कि मामले को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के ध्यान में लाया जाएगा, जिसके बाद कैबिनेट में विचार किया जा सकता है। ਅਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ, ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा खुद मानते हैं कि सरपंच अगर पढ़ा लिखा होगा तो पंचायत में बेहतर विकास कार्य हो पाएंगे और करप्शन पर भी लगाम लग सकती है। सरपंच तो जो रेजोल्यूशन लिखा वो भी नहीं पढ़ सकता बेचारा। जिस सरपंच पढ़िया लिखा होगा तो वो रेजोल्यूशन से पढ़ सकता, रेजोल्यूशन की लिखा मेरे को सैकटरी कहते दस करा लिया। इस करके मेरे ख्याल च सरपंच नूं पढ़िया लिखा घट तो घट 10वीं जरूर होना चाहिए।
कैप्टन सरकार जिस तरह से विकास के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है, तो उसके लिए अगर सरपंच के इलेक्शन के लिए भी शैक्षणिक योग्यता लागू हो जाए तो कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। चंडीगढ़ से जगतार भुल्लर के साथ पुनीत प्रिंजा, जी मीडिया। पंजाब सरकार ने सूबे में निवेश लाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में आज एक डेलीगेशन 3 दिन के मुंबई दौरे पर पहुंच चुका है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह 3 दिनों के दौरान देश के नामी उद्योगपतियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। पंजाब में रोजगार और विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह देश की औद्योगिक राजधानी के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। अगले 3 दिनों तक कैप्टन अमरिंदर सिंह टॉप उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे, जिसमें अंबानी भाई, टाटा सन्स, हिंदुजा ब्रदर्स सहित कई औद्योगिक घराने शामिल हैं। अंबानी भाइयों से सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात मंगलवार को होगी। कुल मिलाकर कैप्टन के सामने चुनौती उद्योगपतियों को राज्य में बड़े स्तर पर निवेश करने के लिए रजामंद करने की होगी। सूबे के ग्रामीण विकास मंत्री तृप्त राजेंद्र बाजवा का कहना है कि पूर्व सरकार की नीयत साफ नहीं थी, इसलिए उद्योगपतियों ने राज्य में निवेश नहीं किया। हालांकि उन्हें पूरा भरोसा है कि कैप्टन निवेश लाने में कामयाब रहेंगे। वहीं विपक्ष ने भी राज्य सरकार की कोशिश का स्वागत किया है। उनका कहना है कि राज्य को निवेश की सख्त जरूरत है। कि सरकार दी पिछली सरकार दी नीति और नीयत से फर्क है। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲੋਕੀ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਅਨਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਵੇ। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा को उम्मीद है कि राज्य में निवेश बढ़ने से रोजगार और विकास को बढ़ावा मिलेगा। चंडीगढ़ से जगतार सिंह, जी मीडिया। पंजाब सरकार मंडियों में गेहूं की खरीद के पुख्ता इंतजाम होने के दावे कर रही है। फाजिल्का की मंडी इस दावे को हकीकत में बदलती नजर आ रही है। फाजिल्का जिला प्रशासन ने मंडियों में गेहूं बेचने के लिए पहुंच रहे किसानों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। पंजाब की मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद जोर पकड़ रही है। इस कड़ी में फाजिल्का जिला प्रशासन एक कदम आगे निकलता दिख रहा है। प्रशासन ने दावा किया है कि मंडियों में गेहूं खरीद के मद्देनजर जरूरी सुविधाओं के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। बाकायदा किसानों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, ताकि अगर कोई कम दाम में फसल खरीदने की कोशिश करता है तो उसकी शिकायत कर सके। वहीं स्थानीय विधायक दविंदर सिंह गोबाया ने कहा कि कैप्टन सरकार किसानों का पूरा ख्याल रख रही है और किसानों को फसल को मंडियों तक लाने और बेचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 7,14,000 एमटी की आगत सानू एक्सपेक्टेड अराइवल है ਤੇ उसके अलावा मंडी ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਏ ਜਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਆਰਜੀ ਪਖਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਏ, ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੋ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਪਰਚੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਵੇਚਣ 'ਚ। तो जो पेमेंट है वो भी जी है वो नाल की जाएगी। यानी अगर किसी किसान को अनाज मंडी में कोई परेशानी हो रही है तो हेल्पलाइन नंबर 01638 260 400 पर कॉल कर सकता है। किसान भी प्रशासन की तरफ से किए गए बंदोबस्त से खुश नजर आ रहे हैं। तो मंडी में प्रबंध किवें ने प्रशासन वालों बहुत वधिया कल लिया। तो पेमेंट पर की कहंदे हैं? पेमेंट तो जो मर्जी ले लीजिए, आज ले ला तो भी दे देंगे। जिला अधिकारी और स्थानीय विधायक ने अनाज मंडी में किसानों को पूरी सुविधा देने का दावा किया है। सुनील नागपाल, जी मीडिया, फाजिल्का। निजी स्कूलों में महंगी हो रही शिक्षा के खिलाफ अब आवाज उठने लगी है। लोग तो सड़कों पर उतर ही आए हैं, साथ ही सियासतदान भी इस मामले में कूद पड़े हैं। पंजाब में निजी स्कूलों की तरफ से मनमानी फीस वसूले जाने के मुद्दे पर विरोध तेज होता जा रहा है। बच्चों के पेरेंट्स सड़कों पर उतर आए हैं। पंजाब में अलग अलग जगह पर विरोध हो रहा है। मामला सड़क से लेकर सियासी गलियारों तक पहुंच गया है। सरकार भी निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए रेगुलेटरी कमीशन लाने की बात कर रही है।
उधर लोक इंसाफ पार्टी की अध्यक्ष सिमरजीत बैंस का कहना है कि सरकार चाहे तो मिनटों में निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगा सकती है। ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੱਕਲੇ ਵਰਗੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਮਾਫੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਲੇ ਵਰਗੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧਿਆਨਤਦਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। सिमरजीत बैंस ने मांग की है कि सरकार सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा कर दे कि वो प्राइवेट स्कूलों को टक्कर दे सकें। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉੱਥੇ कैसा ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗੁੱਜਾ ਛਿਪਾ नहीं है। पंजाब में निजी स्कूलों का मनमानी फीस वसूलना और रीएडमिशन के नाम पर फीस मांगना बच्चों के पेरेंट्स को चुभने लगा है, जिसको लेकर पेरेंट्स का विरोध सड़कों तक पहुंच गया है। तपिन मल्होत्रा, जी मीडिया, लुधियाना। पंजाब यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ आज छात्रों ने राजभवन तक रोष मार्च निकालने की कोशिश की है। वहीं कल यूनिवर्सिटी बंद रखने का ऐलान किया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा फीस बढ़ाने के बाद स्टूडेंट प्रदर्शन कर रहे थे, गवर्नर हाउस जाने के लिए मार्च कर रहे थे, लेकिन कई स्टूडेंट्स ने यहां पर गिरफ्तारियां दे दी हैं। हंगामे की ये तस्वीरें चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी की हैं, जहां फीस बढ़ोतरी को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। सोमवार को गुस्साए छात्रों ने पीयू प्रशासन के साथ साथ मानव संसाधन मंत्रालय और यूजीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और गवर्नर हाउस तक मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने इन्हें रास्ते में ही रोक दिया। जब छात्रों ने विरोध किया तो हंगामा बढ़ता ही चला गया, जिसके बाद कुछ छात्रों को हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारियां दबा के साडा प्रोटेस्ट इत्थे उदों तक जारी है ਜਦੋਂ तक साडी डिमांड नहीं पूरी करवाई जाती। जब सानू गवर्नर हाउस तक नहीं लिजाया जाता तो ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ 'ਚ गिरफ्तारियां देवांगे। सानू कोई परवाह नहीं है गिरफ्तारी देण ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੱਟ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜੇਲਾਂ ਦੀ नहीं परवाह की सानू, पर स्टूडेंटां ਲਈ ਅਸੀਂ लड़ते रहेंगे हमेशा। भरोसा नहीं मिल रहा मैम, पर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम जितने स्टूडेंट्स के पास अपना मैसेज पहुंचा सक रहे हैं पहुंचा रहे हैं, क्लासेस में जा रहे हैं हर जगह। आज हमारी शुरुआत एक नई दोबारा से हमने की है, क्लासेस में गए हैं, बच्चों को लेके आए हैं। कल भी प्रोटेस्ट है और ये एक हफ्ते तक अगले चलता रहेगा। छात्र फीस बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। छात्रों ने साफ किया कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। चंडीगढ़ पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी। जो फी का ज़्यादा हुआ है, इंक्रीज हुआ है, उसमें सभी संगठन ये चाहते हैं कि भी ये वापस होनी चाहिए, लेकिन ये हमारा कंसर्न नहीं, हमारा कंसर्न लॉ एंड ऑर्डर का है। हमने इनसे भी अपील की है और इनको कहा कि पीसफुल तरीके से आप अपना प्रोटेस्ट रखें, कोई वायलेशन ना करें। सर, हर जगह पे हर रोज ही वायलेशन कहीं ना कहीं हो तो रही है, स्टूडेंट्स करने की कोशिश कर रहे हैं। उस दिन भी उन्होंने लेकिन इस चीज़ के लिए हम मुस्तैद हैं और अच्छी तरीके से हम डील करना चाहते हैं। MHRD, UGC और पंजाब यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ जो है विरोध रोष जो है नजर आ रहा है और वो विरोध भी जता रहे हैं। उनका कहना है कि इसी तरह से प्रदर्शन जारी रहेंगे और कल भी यूनिवर्सिटी बंद करने का जो है सद्दा जो है सबने दिया हुआ है। उनका कहना है कि कल जितनी भी स्टूडेंट यूनियंस हैं यहाँ पर वो कल यूनिवर्सिटी बंद रखेंगी। कैमरामैन प्रमोद के साथ दीपिका महेश, BC मीडिया, चंडीगढ़। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। रिटायर्ड नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाने के बाद यहाँ मुंबई स्थित उनके घर के पास सदमे का माहौल है। यहाँ पर जो आसपास के उनके पड़ोसी हैं वो काफी सख्ते में हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि इंडियन नेवी के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव भारत के जासूस है और उन्हें बलूचिस्तान से भारत के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान का दावा है कि 3 मार्च 2016 को उसने कुलभूषण को गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ केवट्टा के आतंकवाद निरोधक विभाग ने मामला दर्ज किया था। आपको बता दें कि जाधव को 3 मार्च 2016 को कथित तौर पर बलूचिस्तान के चमानी इलाके से गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट यानी PAA के तहत जासूस को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की तरफ से मौत की सजा दी गई है। आज फिलहाल चेतावनी देनी चाहिए, यदि यादव को
फांसी दिया जाएगा तो फिर परिणाम पाकिस्तान के लिए बहुत बुरे होंगे। कोर्ट मार्शल के तहत उन्हीं लोगों को ट्राई किया जाता है जो कि उस फौज की आर्मी एक्ट के अंदर आते हों। कुलभूषण यादव पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के नीचे नहीं आता है, तो उसको कैसे ट्राई किया गया है, ये बहुत ही एक हैरानगी वाली बात है। कुलभूषण यादव को मौत की सजा दी गई है पाकिस्तान अभी पूरी चीज का जांच होने तो उसके बाद बात। फिलहाल जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बहुत जल्द ही परिवार के जो सदस्य हैं वो विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मिलने के लिए मुंबई से रवाना हो सकते हैं। कैमरा पर्सन मंगेश भिसे के साथ राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया, मुंबई। पाकिस्तान की अलग अलग जेलों से रिहा होकर भारत पहुंचे कैदियों ने अमृतसर में मार्च निकाला है। कैदियों की मांग है कि भारत सरकार उन्हें उचित मुआवजा दे। पाकिस्तान की जेलों में कैदी के रूप में जिंदगी का अहम हिस्सा गुजार कर लौटे लोगों ने सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। पाकिस्तान की जेलों में सजा पूरी करके वतन लौटे भारतीय नागरिकों के समर्थन में एक रोष मार्च निकाला गया। जलियांवाला बाग से शुरू हुआ रोष मार्च श्री हरमिंदर साहिब के पास से होते हुए डीसी दफ्तर पर संपन्न हुआ। रैली में सामाजिक संगठन के सदस्यों और रिहा होकर लौटे लोगों ने हिस्सा लिया। उनकी मांग है कि जिस तरह से सरबजीत के परिवार को आर्थिक मदद दी गई है उसी तरह उनकी भी स्तुति ली जाए। मैनू मिलिट्री इंटेलिजेंस हलों पे जगह मिलिट्री इंटेलिजेंस ने मतलब मैनू 72 तो लेके 73 तो लेके मैं 75 जाके रेस्ट होया मतलब तो 75 तो लेके 86 के 7वें महीने 4-5 रात महीने ना तो किसी कोई नौकरी दी गई, ना किसी के घर वालों को पूछा गया, ना उन्होंने बच्चों को पूछा गया। मांग ही करते हैं भी साडा जो हक साडा बनता सानू दिओ। जिस तरह सरबजीत सिंह जी के परिवार नू जो मुआवजा जो सहूलत दी गई, बच्ची नू नौकरी दी गई, उसी तरह जेड़े शहीद होए हैं पाकिस्तान दे विच उन्हां दे परिवारां नू भी दिता जावे और जेड़े रिहा होके वापस आए हैं उन्हां दे परिवारां नू ते उन्हां दे बंदियां जेड़ियां नौकरियां और सरकारियां दित्तियां जावे। बतौर पाक कैदी सजा काट कर लौटे अधिकांश लोग जिंदगी के अहम वक्त को देश की खातिर समर्पित किए जाने का हवाला देकर मदद की गुहार लगा रहे हैं। अमृतसर से राजन गोसाई, जी मीडिया। कपूरथला पुलिस ने कपूरथला मॉडर्न जेल में नशे के नेटवर्क का खुलासा किया है। ये नेटवर्क नशा मुक्ति केंद्र से जेल तक सक्रिय था। इस मामले में पुलिस ने कपूरथला की ही रहने वाले एक महिला को गिरफ्तार किया। पंजाब के कपूरथला की मॉडर्न जेल में चल रहे नशा गिरोह के तार नशा मुक्ति केंद्र से जुड़े हुए थे। पंजाब में नशे के जाल को काटने के लिए कैप्टन अमरिंदर सरकार ने अभियान चलाया हुआ है। पुलिस विभाग पूरी तरह हरकत में है और इसी का नतीजा ये तस्वीरें हैं। कपूरथला पुलिस ने यहाँ की मॉडर्न जेल में नशे के नेटवर्क खुलासा किया है। दरअसल पुलिस ने अपनी मुहिम के तहत कपूरथला की रहने वाली एक महिला को पहले गिरफ्तार किया और फिर उसके पास से 150 नशीली गोलियां बरामद की। लेकिन जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने ये नशीली गोलियां होशियारपुर के एक निजी नशा मुक्ति केंद्र के डॉक्टर से अवैध रूप से ली थी और उसे यह गोलियां कपूरथला जेल में बंद अपने पति को पहुंचानी थी जो नशे का आदी है। दसूआ दे विच खुदा पिंड दे विच जिथों ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਪੀਐਮਐਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਇਲੀਗਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਲੀਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि कपूरथला जेल की सुरक्षा में तैनात एक निजी सिक्योरिटी कंपनी का गार्ड महिला की मदद करता था और इस तरह महिला अपने पति तक नशे की गोलियां सप्लाई करती थी। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਗਾਰਡ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਨਪਾਵਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗਾਰਡਸ ਐਮਪਲੋਏ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਹ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਾर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, वो देखेंगे किस तरह आगे नेक्स्ट। डॉक्टरी के पेशे को शर्मसार करने वाले इस शख्स ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है, जबकि आरोपी सिक्योरिटी गार्ड महिला पर फंसाने का आरोप लगा रहा है। डॉक्टर साहब ये ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਸ ਬਣਿਆ ਆ ਵੀ ਡਰੱਗਸ ਨੋ ਕਮੈਂਟਸ ਨੋ ਕਮੈਂਟਸ ਪਲੀਜ਼। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਨੋ ਕਮੈਂਟਸ ਸਰ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਭੜੇਵੇਂ ਨੂੰ ਸਾਗਰ ਉਹਦੀ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਗਲਤ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਐਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ? ਹਾਂ ਜੀ ਸਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ
नहीं सर, मेरा भी वसूल। कभी गोलियां या कोई नशा? नहीं सर। इस मामले में नामजद डॉक्टर कुछ भी कहने से बचता नजर आया, जबकि जेल गार्ड ने नशा बेचने वाली महिला पर साजिश का आरोप लगाया। कपूरथला से कैमरामैन प्रमोद के साथ संदीप ओबरॉय, जी मीडिया। पंजाब में जेल व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे में है। लगातार कई जेलों में खामियों का आलम देखा गया है। पंजाब की जेलों में अव्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार है? पंजाब की जेलें क्यों असुरक्षित होती जा रही हैं? मोहाली से रविंद्र सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। क्या पंजाब की जेलों का शुद्धिकरण जरूरी हो गया है? जेलों में लगातार हो रही घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार है और जेलों में हो रही घटनाओं को किस तरह से रोका जा सकता है? इसी चीज़ पर बात करने के लिए आज हम पहुंचे हैं मोहाली के गांव रायपुर कलां और यहां पर हमारे साथ तमाम लोग हैं, इनसे बात करते हैं। सर, किस तरह से जेलों का शुद्धिकरण हो सकता है और कौन जिम्मेदार है इस तरह की घटनाओं के लिए? जेलों दी जिहड़ियां घटनावां होंदियां जी, उहदे तां जेल दा जिहड़ा प्रशासन है वही जिम्मेवार है। आम पब्लिक नूं भी साथ देना चाहिए तो जेल का जिहड़ा प्रशासन है वो थोड़ा जिहा स्ट्रोंग होना चाहिए है। जेल का सुपरडेंट की निगरानी च रहना चाहिए है। कैमरे अंदर वधिया तकनीक के कैमरे लगन ताकि जे कोई भी कार्रवाई होंदी है, कोई मारू हथियार अंदर जाता है, कोई सैल फोन जाता है, तो उसदे बारे एक एक रिकॉर्डिंग सुपरडेंट के कमरे च आनी चाहिए है। जिम्मेवार तो जी ये वैसे बात है, जो ये हत्याकांड हो रहे हैं ना, ये इसके साथ जो है एक तो पुलिस जो दोषी माना जाता है, दूसरा साथ में ऐसे भी अगर पुलिस के साथ पब्लिक भी साथ दे ना तो ऐसी बात नहीं, या फिर कैमरे लगने चाहिए। कैमरा जरूरी है वहाँ पे, सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए जेल के अंदर। अगर कैमरा लगेगा तो सुपरेंट साहब के रूम के अंदर, ऑफिस के अंदर उसकी कली रिपोर्ट जाती हो तो उससे ये ठल पड़ जा सकती है। बस इसका यही है, कैमरे लगे, सीसीटीवी कैमरे लगे, क्योंकि जिस वेले भी कोई आदमी आता है अपने आप उसकी पहचान हो जाएगी। समस्या का जी अपने जिन्ने भी प्रबंध हैं गवर्नमेंट ने लाए भी जी, वो सारे मजबूत होने चाहिए जी। हाँ, चंगे देखभाल होनी चाहिए है। क्या प्रशासन की, जेल प्रशासन की मिली भुगत के बिना ये सब हो सकता है जिस तरह से जेलों में नशे जाते हैं और मोबाइल जाते हैं? ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਸੂਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। प्रशासन जिहड़ा पूरा स्ट्रोंग होएगा जी, ईमानदारी नाल काम करन तदे रोकया जा सकता जी, होर तां कोई रोकने का चांस ही नहीं है। तो यहाँ पर यही बात निकल के आ रही है कि जेल प्रशासन को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए और साथ ही साथ जेलों में सीसीटीवी कैमरा लगे होने चाहिए ताकि हर चीज़ पर पैनी नज़र रखी जा सके और साथ ही साथ जो भी इस तरह की घटनाओं के लिए जिम्मेदार होता है उस पर तुरंत कार्रवाई और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं लुधियाना के लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं? जी मीडिया संवाददाता तपिन मल्होत्रा की रिपोर्ट। पंजाब की जेलों के शुद्धिकरण के लिए क्या एक बड़े अभियान की जरूरत है? आखिर जेलों में फैली अव्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार है? इसी मुद्दे को लेकर आज हम लुधियाना के लोगों के बीच हैं, इनसे बात करेंगे। हाँ जी सर, जो जेलों में अव्यवस्था फैली हुई है इसका कौन जिम्मेदार है, आपको क्या लगता है? पहले तो ये सरकार जो चेंज हुई है ये ईमानदारी के बलबूते पर आई है और हम चाहते हैं कि अगर ईमानदारी के बलबूते पर आई है तो ये जो शहर में स्नेचर हो रही है इसके लिए इनको सीसीटीवी कैमरे और जेलों में जो गैंगवर चल रही है कि जैमर, हर जेल में जैमर होना चाहिए ताकि ये गैंगस्टर जो आपस में इनके लिंक ना बन सके। सर, जैसे जेलों में गैंग वॉर बढ़ रही है, आए दिन मामले सामने आ रहे हैं, तो इस आपको क्या लगता है कि किस तरह सरकार को क्या कड़े कदम उठाने चाहिए? देखो, अकाली दल सरकार जब से थी तब से ये काम बढ़ा है। नाभा जेल में हुआ, पठानकोट हुआ, पंजाब में कई जेलों में हुआ। देखो, अब सरकार बदल गई है, हमें कैप्टन साहब से बहुत उम्मीदें हैं क्योंकि कांग्रेस सरकार जब भी आती है ना कुछ अच्छा ही करने के लिए आती है। अब हमें कांग्रेस सरकार आई है, अब बहुत उम्मीद है हमें कि ये सरकार हमें कुछ ना कुछ जरूर करेगी, जेलों की सुरक्षा भी करेगी, गैंगवर शहरों में भी कम होगा। सर, आपको क्या लगता है किस तरह से इस पे रोकथाम की जा सकती है, जो जेलों की सुरक्षा? सरकार को ना जिसको जो मतलब काम मिला है उसको पूरी तरह से निभाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि वही चीजें मिसिंग होती हैं, इसीलिए इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। क्योंकि यहाँ पे जो स्नैचिंग हो गया, ये सारी चीजें, व्यवस्था को अगर प्रॉपर वे में किया जाए तभी ये चीज हम जो है इम्प्रूव कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसी प्रॉब्लम हमेशा ही रहेगी। जो लोग अंदर मिली भगत है उनकी, सर वो पुलिस को सब पता है, सर वो सख्ती से जब उस पर अमल करेगी, जैसे स्टेट टास्क फोर्स का प्रधान हरप्रीत सिद्धू जैसे ऑफिसर को लगाया सर, वो इतने उनके नाम से खौफ करते हैं
ऐसे आदमियों को, ईमानदार आदमियों को लगाएं, जो पुलिस अफसर ईमानदार हैं उनको लगाएं। सर देखो कैसे रिजल्ट नहीं आएगा। जैसे हमारी यहाँ पर लोगों से बात हुई, उनका यही कहना है कि जो रोकथाम है, जेलों की सुरक्षा जैसे अगर बढ़ानी है तो वहाँ पर जैमर्स का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि एक मुख्यमंत्री की गाड़ी पे अगर जैमर लग सकता तो वो लोगों की सुरक्षा के लिए जेलों में जैमर क्यों नहीं लग सकता, CCTV कैमरास क्यों नहीं लग सकते। लुधियाना से तपिन मल्होत्रा, जी मीडिया।